नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। सहारा निवेशकों का मुद्दा जो सहारा का पैसा सुब्रत रॉय की कंपनी में सहारा निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, उसको लेकर के अलग-अलग संगठन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको देश भर में देखने को मिल रहा है, अलग-अलग छोटा शहर हो या बड़ा शहर, हर जगह सहारा के निवेशक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी 27 तारीख को हाल ही में हमने देखा था कि जंतर मंतर पर भी, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को हमको मिला था। अब फिर से खबर आ रही है कि 10 तारीख को वापस से एक बड़ा प्रोटेस्ट देश भर में देखने को मिलेगा। तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बिहार के अध्यक्ष मोहित कुमार। मोहित जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। धन्यवाद सर। और न्यूज प्रिंट के सभी टीम के सभी सदस्यों को मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि मोर्चा जिस लड़ाई को लड़के पूरे 10 हिंदुस्तान में तारीख को सहारा में। क्या कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है आपका? सबसे पहले मैं बता दूं कि हम्म। 22 तारीख को जो हमारा लड़ाई शुरुआत हुई थी सहारा निवेशकों को लेकर के, 22 तारीख से दिल्ली से लड़ाई आज तक जारी है, लगातार जारी है। हम लोग 2 दिन जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए थे। तीसरा दिन वहां से जब हमारे क्रांतिकारी साथियों को गिरफ्तार किया गया था, देर रात जो है वहां छोड़ा गया था। फिर उसके बाद भी हम लोग आंशिक आंदोलन के रूप में रामलीला मैदान पे लगातार बैठ रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार के जो भी तंत्र हैं, यहाँ पे हम उनको मैसेज देने का लगातार काम कर रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा निवेशकों को लेकर के जो हालात है, ये बहुत ही गंभीर विषय वस्तु है। इसको सरकार का भी ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया ने जिस प्रकार से देश के तमाम निवेशकों को छला है, चाहे वो सहारा से भी विवाद को लेकर के हो या जो भी अड़चने हो, उसको दिग्भ्रमित करने का काम जो किया है, इससे देश भर के तमाम निवेशक भली भांति जान रहे हैं। सुब्रत राय अपने अहंकार को लेकर के देश के तमाम निवेशकों को ये दर्द और दुख देके चले गए इस संसार से। ये एक ऐसा दर्द है जो वो अपने जीवित रहते हुए भी इस देश के तमाम निवेशकों को लेकर के वो समाधान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निवेशकों को मझधार में छोड़ दिया। आज सहारा निवेशकों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। तो इनको लेकर के लगातार हम, चाहे सहारा प्रबंधन को हो चाहे सरकार से हो, हम लोग जो है आंदोलन की पृष्ठभूमि को लेकर के संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं, क्योंकि देश में बहुत बड़ा निवेशकों का पीड़ा है, जिसके माध्यम से पूरा देश जो है आर्थिक संकट की गहराइयों में लगातार भिगोता आ रहा है, छूता आ रहा है। कोई भी राज्य, कोई भी जिला, कस्बा बाकी नहीं है जो आए दिन हम लोग लगातार कहीं न कहीं देखने को सुनने को मिल रहा है कि सहारा के आर्थिक संकटों के कारण उनकी दयनीय अवस्था क्या है। इसी को लेकर के लगातार हम लोग भी मोर्चा के द्वारा जो है प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बीच की कड़ी को लेकर के कहीं न कहीं एक मध्यस्थता हो। प्रबंधन तो चाह नहीं रहा है, सारा प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ समय को लेकर के जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। और वस्तु स्थिति आप निवेशक भी बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो हम लोग कहीं न कहीं अपने न्याय की गुहार में सरकार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर करके मांग कर रहे हैं। 2 दिन का प्रदर्शन किया था आप लोगों ने जंतर मंतर पर, तो उसका क्या परिणाम निकला? सरकार तक हमारी सूचनाएं गई थी कि देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न जिलों से सहारा निवेशकों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया गया है। सरकार के द्वारा अभी तक तो उस तरह का कहीं कुछ जो है दिखाई नहीं दिया है। सिर्फ सूचना तंत्र के माध्यम से जो हम लोगों को जानकारियां मिली है, कि जो है मंत्रालय के द्वारा जो खबर दिया गया हम लोगों को कि आपकी जो शिकायत है सरकार में, आपकी बात जो रखी जा चुकी है और सरकार इसको ध्यान केंद्रित की हुई है, लेकिन इसका कुछ असर जमीनी पटल पे तो दिखाई नहीं दिया। इसलिए सहारा के निवेशक क्रांतिकारी दिल्ली में अडिग हैं और लगातार आंशिक आंदोलन के रूप में सरकार को प्रत्येक दिन मैसेज दे रहे हैं। हमने अभी विगत कुछ दिन पहले पार्लियामेंट सदन पे भी सरकार से गुहार लगाई थी कि सरकार हमारी बात को सुने और समझे। कांग्रेस कार्यालय में भी हमने जाकर के सहारा पीड़ित को लेकर के मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन वहां भी आश्वासन दे करके पल्ला झाड़ लिए। और भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिसको लेकर के हम लोग आवाज लगा चुके हैं, चाहे बिहार में लोजपा हो,
जो चिराग पासवान जी हों, चाहे अन्य जो पार्टियां हों, वो सारी पार्टियों को सहारा की विषय वस्तु को हमने बहुत भलीभांति से रख चुके हैं। और इसी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जो है 10 तारीख को रामलीला मैदान में जो है एक दिवसीय जो है आंदोलन का आगाज किया गया है कि सरकार जो हमारी वस्तु स्थिति को, हालात को देख करके न्याय संगत के रूप में अपने पहल को दिखाएं। जिस दिन आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर, उस आपका जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक उसी के पीछे नीतीश कुमार का भी कार्यालय है। कोई सूचना आई उस तरफ से? नीतीश कुमार उस दिन आए थे उसी कार्यालय में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार में तो कई बार माननीय नीतीश कुमार को सारा समस्याओं से अवगत कराया गया और उसने प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए एक बीपीआईडी एक्ट का निर्माण भी किया था, जिसके तहत तमाम शोषित निवेशकों की सुनवाई होनी थी। लेकिन उस बीपीआईडी एक्ट के तहत भी बिहार में कई मुकदमे दर्ज है, लेकिन इन सुशासन बाबू को कहीं इसका ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आए। अंततः 27 तारीख के आंदोलन में जदयू का राष्ट्रीय बैठक होने वाला था, जिसमें बिहार के नीतीश कुमार भी उस बैठक में शामिल हो रहे थे। वही बिहार के हजारों निवेशक ये जानना चाहते थे कि बिहार का मुखिया नीतीश कुमार क्यों सोया हुआ है, बिहार को पीड़ा को देख करके क्यों नहीं बिहार वासियों के लिए या फिर पूरे देश के लिए एक पैगाम बनने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार आज इन्हीं जनताओं का वोट पा करके जो है बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे है और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में देश में प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं। तो वहीं बिहार के लगभग 2 करोड़ निवेशक हैं, जो निवेशक यहाँ पे आए थे ज्ञापन लेकर के, अपनी पीड़ा को रख करके माननीय नीतीश कुमार जी का गुहार कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी की ओर से जब कोई जवाब नहीं मिला तो अब उसका जो है एक संदेश भी गया है बिहार में नीतीश कुमार जी को लेकर के, सारा निवेशकों को लेकर के। जिस तरह से वहां पे नीतीश कुमार जी का विरोध हुआ बिहार के लोगों के द्वारा, बिहार के निवेशकों के द्वारा, निश्चित तौर में बिहार में ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ और इसकी सूचना भी माननीय नीतीश कुमार जी को है। सुब्रत रॉय की जो संपत्ति है वो सारी बिकनी शुरू हो गई है, तो उसका क्या लग रहा है आपको कि इसका पैसा कहाँ जा रहा है? यही तो है, यही तो पूरे सहारा निवेशक और कार्यकर्ता जिस मकरजाल में सुब्रत राय ने लगातार उसको बुना था कि हमारे सारे जो है चीजों पे प्रतिबंधित लगा हुआ है, सरकार के द्वारा एम्बार्गो लगाया दिया गया है, जिसके कारण हम किसी संपत्ति को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज वो धीरे धीरे उन संपत्तियां बिकी जा रही है और आज उनका झूठ भी पकड़ा जा रहा है। इसको लेकर के भी काफी निवेशक असंतोष के पीड़ा में है और वो उनकी सारी चालें को धीरे धीरे समझ रहे हैं। और जिस तरह से सहारा प्रबंधन में भी बंदर बाट की नीति अपनाई गई, चाहे प्रबंधन में एक ही चेहरे नहीं थे, सुब्रत राय के अलावा भी कई और चेहरे थे, ओपी श्रीवास्तव जी थे और ओपी श्रीवास्तव जी भी है और भी बहुत चेहरे हैं जिन्होंने कभी चाहा नहीं कि इन मुद्दों को का रास्ता निकाला जाए और निवेशकों को लेकर के कुछ पहल किया जाए। सिर्फ जो है अपनी बातों से और सहारा को लेकर के देश भर में जो अटूट विश्वास रहा देश अपनी देशभक्ति को लेकर के, वही जज्बा के साथ हम लोगों को कहीं न कहीं भारत माता की छवि दिखा करके टाल मटोल करना चाहा और स्थितियां लगातार बद से बदतर होती चली गई और यह एहसास भी नहीं हुआ कि कब सुब्रत राय हमारे बीच से निकल गए। और आज सुब्रत राय जब हमारे बीच से निकल गए हैं तो उन तमाम निवेशकों को लेकर के, सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को लेकर के कोई सामने होता दिखाई नहीं दे रहा है कि निवेशकों का ये जो चिंता है कैसे दूर होगा। बिहार के लोगों को कितना निवेश किया हुआ है सहारा में, कितना कोई आंकड़ा है आपके पास? पूरा आंकड़ा है बिहार में। मैंने कई जगहों पे खुद से चल करके जो है निवेशकों की गणना की है। निवेशकों की आवाज जो है चाहे वो प्रबंधन तंत्र हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या स्थानीय शासक हो, सभी के पास हमने रखने का प्रयास किया। बिहार में कुल जो आंकड़ा है लगभग 2 करोड़ लोग जो है पीड़ित हैं। क्योंकि बिहार में सुब्रत राय बिहार के ही मूल निवासी थे, अररिया जिला का, तो बिहार के लोगों ने उन्होंने बिहारियों के प्रति जो संवेदनाएं जाहिर की थी उसको लेकर के पूरा बिहार कहीं न कहीं
उनके विश्वास के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए बिहार के प्रत्येक तीसरा चौथा घर में सहारा इंडिया का डिपॉजिटर निवेशक है। बिहार में लगभग नीतीश कुमार क्यों हल्के में ले रहे हैं इतने बड़े मुद्दे को 2 करोड़ लोगों 2 करोड़ निवेशक जब है इसमें, इतना बड़ा आंकड़ा जो आप बता रहे हैं, तो नीतीश कुमार को एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? केंद्र सरकार भी देखिए, थोप सहारा सुब्रत राय जिस समय अपने ऊंचे पायदान पे टिकी हुई थी, तो उन्होंने वो सारे राजनेताओं को वो पैकेज दिया था जिस पैकेज के कारण आज बहुत सारे सत्ताधारियां पार्टियां आज चुप हैं। कहीं ना कहीं वो भी उस मकड़जाल में बुनी हुई वो लोग नजर आए थे। आज वो इसीलिए मुंह पे चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं पुराना राज जो है वो पर्दा पे नहीं आ जाए, वो एक डर थी। लेकिन लोकतंत्र है ये लोकतंत्र में वोट का बहुत बड़ा जो है वोट का बहुत बड़ा अधिकार है। अगर जनता चाहे तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में अपने अधिकार से जनताओं को नेताओं को सबक सिखा सकती है, और कहीं न कहीं आगामी चुनाव में भी इसका असर होता हुआ दिखेगा। 2024 को लेकर के जो बिहार की राजनीतिक जो गरमाई हुई है इस वक्त सहारे के मुद्दे को लेकर के काफी गर्म माहौल है। बिहार के करीब-करीब निवेशकों को ये बातें बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि अगर राज्य का मुखिया उनकी दर्द को, उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहा है, तो निश्चित तौर पर वो उनके शुभचिंतक कभी हो नहीं सकते हैं, जिनको उन्होंने वो अपना वोट दे करके न्याय के लिए अपने स्थान शीर्ष स्थान पर बैठाने का काम किया। इस बार बिहार की भी जनता मूड बनाई है अपनी वोट की चोट सरकार को सबक सिखाने के लिए। और अगर बात करें कि क्या जो प्रोटेस्ट आप लोग लगातार कर रहे हैं, तो उसका केंद्र सरकार के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? और दूसरा, आपको लग रहा है कि प्रोटेस्ट करने से आपका पैसा आपको मिल जाएगा? इसके अलावा कोई दूर-दूर तक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि लोकतंत्र का कोई भी स्तंभ हो, ऐसा कोई चौखट ना हो जहाँ हमने आवाजें नहीं लगाई हो, जहाँ हमने गुहार नहीं लगाया। सारे सभी को गुहार लगाया गया है, सभी को दर्द सुनाया गया है। कहीं से कोई जो है दिखा नहीं सुनने वाला। तो जो संविधान हमारा मौलिक अधिकार है, जब कोई सुने नहीं तो हमें खुद ही अपने आप को जो है संविधान के दायरे में रह करके अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का पूरा हक है। अब उसी अधिकार के हम लोग न्याय की गुहार में लगातार दिल्ली में अलग-अलग जगहों पे आंदोलन कर करके अपने अधिकार, अपने स्वतंत्र अधिकार को लेकर के जो सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार एक ऐसी व्यवस्था को लाए, चूँकि ये भारत में बहुत बड़ा जनमानस जो है आज इसकी पीड़ा में है। छोटी-मोटी संख्या नहीं है। आप जानते होंगे पूरे देश में 44 साल तक एक छत्र राज्य बन करके सहारा इंडिया परिवार देश के तमाम कोनों तक फैला हुआ था। उसको फैलाने में अगर आप देख ले 80 के और 90 के दशक में, तो आपको हिंदुस्तान के तमाम वो महान हस्ती के चेहरे दिखाई देंगे। चाहे वो फ़िल्म जनक की बात कर ले, फ़िल्म जगत की बात कर रहे हैं, तो इस सदी के कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हुआ करते थे। और ऐसे जाने कितनी भी बहुत सारी हस्तियाँ थी जो सहारा को सीधे प्रमोट कर रही थी। सरकार भी बहुत सारे हैं, सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे चेहरे थे जो सहारा को डायरेक्ट प्रमोट कर रहे थे। तो कहीं न कहीं लोग जो है एक फ्रेम को देखी कि जिस फ्रेम को लेकर के आइकॉन के रूप में देश के तमाम वो चेहरे सहारा को उठाने में लगे हुए थे, तो लोगों को विश्वास बनी। अब पूरा देश में लगभग 13 करोड़ लोग इन्वेस्टरों की संख्या आज तक के इतिहास में इतना बड़ा पैमाने पे कोई किसी संस्था में लोग जुड़ा हुआ नहीं था जितना कि सहारा इंडिया में जुड़ा हुआ था। इसी को लेकर के इतिहास के पन्नों में भी सहारा इंडिया का जिक्र आता था कि दूसरा सबसे बड़ा भारत में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो वो सहारा इंडिया है। इसीलिए सरकार को भी कहीं न कहीं सरकार भी आज जो है वो गलतियों को लेकर के जो है अपने आप को आईना दिखाने के रूप में सामने नहीं आ रही है। क्योंकि गलतियाँ तो कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों के ही से ही हुई है। अगर बिना जाँच किए, बिना ऑडिट किए आपने लाइसेंस पे लाइसेंस दिया और कभी आपने ये नहीं समझा कि हम जिस लाइसेंस को देश भर में जो है हम दे रहे हैं, उस लाइसेंस के जिम्मेवार होने के नाते हम वो कंपनी पे जो भारतवर्ष में कंपनियां चल रही है उसका ऑडिट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निवेशकों का सही से भुगतान हो रहा है कि नहीं। तो कहीं न कहीं जो गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स था, कहीं न कहीं उनको दबाया गया और वो हमको निश्चित तौर पे ये सारे लोगों को लग रहा है
कहीं न कहीं पैसों का बहुत बड़ा बंदरबाट समझ में आ रही है। जो पोर्टल लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, तो वो पोर्टल के बारे में क्या कहेंगे आप? पोर्टल के जब ये पोर्टल आया था, तो पोर्टल के पहले मैं एक कहानी थोड़ा-सा बतलाना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हुँ, 14 मार्च था, तो 14 मार्च 2023 जब पूरे भारतवर्ष में एक आक्रोश बन करके सड़कों पे उतरी, तो हुँ, आनन-फानन में 15 मार्च को जो है हाई लेवल बैठक होती है, सहारे के हुँ, मुद्दे को लेकर के, जिसका राष्ट्रीय न्यूज़ भी प्रकाशन करता है। हुँ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से जो है केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, वहीं आपने देखा होगा 10 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो है सहारा को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय दिखाई पड़ता है। हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कि सहारा के निवेशकों को 5,000 करोड़ जो है दिया जाए, ठीक है? और जैसे-जैसे पोर्टल पे आवेदन बढ़ता जाएगा, उस रकम को लेकर के जो है सरकार या सीआरसी जो है उसकी व्यवस्था करके उस रकम हुँ, को दिया जाएगा। और अमित शाह ने भी स्पष्ट तौर पे स्पष्ट तौर पे राष्ट्रीय चैनलों के द्वारा, राष्ट्रीय प्रकाशन में अखबारों के द्वारा स्पष्ट कहा था कि सहारा इंडिया के तमाम 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को भुगतान दिया जाएगा। आप आप अपने पोर्टल के माध्यम से आप जो है अपना आधार, पैन, बैंक अकाउंट को अपलोड करें और सहारा इंडिया में जो तमाम कागज़ात हैं उसको अपलोड करें। उसके 45 दिन के बाद प्रथम किस्त ₹10,000 आ जाएगी और उसके बाद तत्काल फिर दूसरा और तीसरा किस्त में आपका संपूर्ण राशि दे दिया जाएगा। हुँ, लेकिन आज जो अमित शाह ये फरमान जारी किए और लगभग 2 करोड़ 35 लाख लोगों ने आवेदन किया, हुँ, तो जब खुद ही सरकार कहें कि जो डॉक्यूमेंट्स है आधार को हम जो है आधार को पहचान के रूप में जो सर्वोपरि मान रहे हैं, पैन को मान रहे हैं, बैंक अकाउंट को मान रहे हैं और फिर सहारा जो हमने पैसा जमा किया, जो सहारा ने हमें सर्टिफिकेट दिया, वो हमने हुँ, आपको अपलोड कर दिया। अब आप उसमें दिखा रहे हैं कि डिफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है, डाटा मिसमैच कर रहा है, ये बहुत तमाम वो कमियाँ को दिखाई देते हुए नज़र आ रही है। तो ये सरकार का ये ये चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आई। आप क्या चीज़ को मानना चाह रहे हैं? जो पहले तो आपको ये लग रहा था कि देश में वो निवेशक है ही नहीं और जब हुँ, निवेशकों ने अपना डाटा को पोर्टल के माध्यम से आपसे रूबरू कराया, तब भी हुँ, आपको उसमें कमियाँ दिख रही है। जबकि आप ही ने कहा था, आप ही ने आप ही ने राष्ट्रीय चैनल और राष्ट्रीय अखबारों के माध्यम से कहा था कि ये 4 चीज़ आप दीजिए और पैसा आपका घर बैठे आपको मिलेगा। हुँ, लेकिन आज कहीं न कहीं इनको लेकर के उलझाया गया, इनको लेके उलझाया जा भी रहा है और इसको लेकर के कहीं न कहीं बहुत बड़ी राजनीति रची जा रही है। क्योंकि फ्रेम में आने के बाद कहीं न कहीं बीजेपी सरकार तो अपने अपने फ्रेम को बढ़ा ली कि हम देश के तमाम शोषित पीड़ित सहारा निवेशकों को लेकर के जो है हम एक निर्णय को लेकर के आए हुए हैं जिससे कि तमाम निवेशकों का भुगतान हो जाए। लेकिन ज़मीनी पटल पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, कितने लोगों को पैसा दिया गया, आज तक कहीं कोई विवरण नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट सदन में भी ये सवाल उठी थी और हुँ, जिसको स्पष्टीकरण के रूप में माननीय सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने स्पष्ट नहीं किया। जबकि उनके ही नेता सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार से हैं, उनके ही नेता ने सवाल किया फिर भी वो जवाब नहीं दे पाए। मात्र 3 से 4 सवाल था उसके भी, वो भी जवाब दे नहीं पाए। तो सरकार गंभीर नहीं है जिसको जिसके कारण जो है लोगों में जो है भ्रमित हो रहे हैं लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर सरकारें जो देश को चला रही है अगर वो आकर के सहारा निवेशकों को लेकर के सही से उतर नहीं पा रही है कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम चले गए हैं हमें पोर्टल के नाम पे गुमराह किया गया है तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को भी गंभीर लेना चाहिए सरकार को निश्चित तौर पर क्योंकि आप एक समय खुद ही आप जो है राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से ये बात बताते हैं कि देश का सबसे बड़ा सहारा निवेशक जो 10 करोड़ लोग जो है इसमें पीड़ित हैं उसको लेकर के आप न्याय कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही एक ऐसी वस्तु स्थिति पैदा कर रहे हैं पूरे देश भर में जिससे लोग जो है अच्छी तरह से भली-भांति आपकी छवि को और आप जो कहें उसको लेकर के भी लोगों को समझ में आ रही है। इसी कारण यही आंदोलन को लेकर के जो लोग जो है आज सड़कों पर उतर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको स्पष्ट होते जा रहा है कि आज जब सुब्रत राय नहीं है, आज जब सहारा की ओर से कहीं कोई खड़ा नहीं है निवेशकों को लेकर के
और जनप्रतिनिधि के रूप में उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि सहारा इंडिया के मुद्दे को लेकर के भुगतान की पहल कौन करेगा, तो अपने न्याय के लिए वो स्वयं को खड़े कर रहे हैं। तो 10 तारीख को जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें कौन-कौन से संगठन आ रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, एक आखिरी सवाल, कि आप लोग जितने भी संगठन हैं, ये आपस में ही आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे में निवेशकों का क्या होगा? देखिए, पहला सवाल और दूसरा हुँ, सवाल, दोनों सवाल आपका एक ही जैसा है और हुँ, शायद मेरा ही एक ही जवाब में वो सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। हुँ, हिंदुस्तान में जितने भी संगठन बने, उन्होंने उन्होंने अपनी छवि जो है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जनमानस के पटल पे हो, उन्होंने एक ही बात से स्पष्ट कराया कि हम देश के तमाम निवेशकों को लेकर के, भुगतान को लेकर के हमने ये मंच बनाया और इसकी पहल कर रहे हैं। हुँ, ठीक है, सभी संगठन के ये वादे हैं और सभी संगठन की ये सोच भी है कि तमाम निवेशकों का भुगतान हो। हुँ, लेकिन अगर कोई संगठन है जिसकी पहल को लेकर के कर रहा है और हम वो वादे कर रहे हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि निवेशकों का भुगतान हो, तो दिल्ली का आंदोलन तो किसी एक मंच का था नहीं। हुँ, दिल्ली के आंदोलन के पूर्व ही आप बहुत सारे वीडियो और मैसेज उठा के देख लें कि हिंदुस्तान के तमाम संगठनों को और हिंदुस्तान के तमाम शोषित पीड़ित सहारा निवेशकों को आह्वान किया गया था, आइए हम लोग एक साथ लड़ते हैं। दूसरा बात है कि पार्लियामेंट सदन के बाहर जो हमने जो प्रोटेस्ट की, कोई बैनर नहीं था। रामलीला मैदान में भी हम लोग कर रहे थे, कहीं कोई बैनर नहीं था। बैनर की कोई लड़ाई नहीं है। इसमें हुँ, लोग जो अपना प्रतिबिंब ढूँढ रहे हैं, तो उन लोगों के मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हुँ, लोग आपको लड़ते हुए देखे हैं। लोग आपको लड़ते हुए देखे हैं, संगठन की पहचान को लेकर के जो आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है हमारे प्रतिबिंब को दिखाई नहीं तो वो आपकी मानसिकता को बड़ा करना होगा। क्योंकि जब हम निवेशकों के संपूर्ण भुगतान की बात करते हैं हुँ, और हम ऐसे ऐसे कड़ी से जुड़े हुए हैं जहाँ कि हिंदुस्तान में लगभग 10 करोड़ से अधिक है जिनकी संख्या है और आप और हम सभी लोग एक बात ज़रूर कहते हैं कि हिंदुस्तान में इसको लेकर के कई हज़ार घटनाएँ घट चुकी है और इस संवेदना के साथ जब लोगों के साथ जुड़ते हैं तो लड़ाई भले कोई लड़ रहा हो, अगर हम जान रहे हैं कि इस लड़ाई से जो है आम निवेशकों को फ़ायदा है, तो हमें उस लड़ाई में ज़रूर शामिल होना चाहिए। हमने पहले भी जो है तमाम मीडिया के माध्यम से सभी को आगाज़ किया था। आज न्यूज़ 15 के माध्यम से, आपके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं तमाम हुँ। निवेशकों और तमाम संगठनों से अपील करता हूँ, आइए सहारा निवेशक भुगतान की लड़ाई को जो है अपने मतभेद को भुला करके अंजाम तक ले जाने के लिए प्रयास कीजिए। निश्चित मानिए कि अगर इसमें जीत होती है, ये आपकी जीत होगी। ये हर हुँ, वो मोर्चा की जीत होगी, हर वो कार्यकर्ता की जीत होगी, हर वो निवेशक की जीत होगी, जो इसको लेकर के सरकार तक सक्षम पटल पर आवाज़ रख कर के निवेशकों हुँ। का भुगतान करा सकते हैं। जी, मोहित जी, समय के अभाव के कारण हमको ये इंटरव्यू रोकना भी पड़ेगा। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मोहित जी। तो आपको धन्यवाद बता सर। दें कि जी, तो आपको बता दें कि 27 दिसंबर को भी हमको देश भर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था सहारा के निवेशकों का और दूसरा प्रोटेस्ट अब होने जा रहा है 10 जनवरी को, जो पूरे भारत देश भर में हमको देखने को मिलेगा। द न्यूज़ 15 ऐसे ही चर्चाएँ आपके सामने लाता रहेगा। देखते रहिए आप द न्यूज़ 15। शुक्रिया।